नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नामांकन का आखिरी डेट कल यानी 17 तारीख को है। बक्सर से निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओंगी भाई, स्वागत है आपका। जैसा कि आपने वादा किया था कि आप चुनाव में आएंगे, आप चुनाव में पर्चा भर चुके हैं, कल आपने नॉमिनेशन भी कर दिया है। क्या लग रहा है स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी आए और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, क्या लग रहा है ये देखते माहौल? पहले तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम निर्दलीय नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र बक्सर की जनता एक पार्टी है। हमारी जो बक्सर की जनता है वो एक पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, जैसे आरजेडी पार्टी है, उसी तरह बक्सर की जनता एक पार्टी है। उसी पार्टी से, उसी सिंबल से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम निर्दल नहीं है, आप तो युवा चुनाव लड़ रहे हैं। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नामचीन चेहरा रहे हैं इस जिले में, और उसके बाद आपको निर्दल आना पड़ रहा है, ये क्यों? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा जी, क्योंकि जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है और 10 बरस 15 बरस तक मेहनत करता है, ये ना कि 2 दिन 4 दिन, और उसके बाद उस कार्यकर्ता को टिकट न देकर कोई 1 महीना 2 महीना से पार्टी में आ रहा है, उसको टिकट दे दिया जा रहा है। और टिकट दिया ही नहीं जाता। वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के साल भर पहले हरा कर भेज दिया, उस पार्टी को टिकट मिला, ये तो और बड़ी दुर्भाग्य कहा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जो हम कल देखे हैं मीडिया पर आकर अपनी अपनी बयान दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप लोग को करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे पीछे आकर सिर्फ खड़े हो जाइएगा तो करने के लिए उन जी ही काफी है। बक्सर की जनता तो इस बार उनको, जो बक्सर की जनता को पिछले बार लोकसभा में वो ठगे थे, इस बार बक्सर उनको ठग कर भेज देगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को चाहिए कि हम वो काम कर चुके हैं, आप लोग मेरे पीछे आइए और मेरे पीछे होकर मेरे साथ चलिए, ताकि हम इनका जवाब दिया जाए। जो पटना में बैठकर और दिल्ली में बैठकर सीट बांट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दे रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो वैसे लोगों को तो एकदम समाज से हटा देना चाहिए, समाज से भगा देना चाहिए। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप क्या लगा रहे हैं? ये तो सही बात है, इसमें आरोप लगाने वाली कोई बात नहीं है। आरोप तो तब कहा जाता तो आनंद पलटू मिश्र जी को टिकट नहीं मिलता। अगर पलटू जी का टिकट नहीं मिलता तब हम कहते तो आरोप लगा रहे हैं। अभी हम तो पहले ही जान चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी बक्सर की जनताओं के साथ हमेशा ठगी की काम करती है। कभी लोकसभा में बाहर ही के लाती है, पहले विधानसभा में भी बाहर के ही लाते थे, 2 साल हार गए। अरे हार जीत तो चुनाव में होता ही रहता है, बाकी लोकल को दीजिए। क्यों आप लोकल कार्यकर्ताओं से दरी बिछवाते हैं, झंडा ढोवाते हैं, अपने स्वागत कराते हैं, जेसीबी से फूल छिड़कवाते हैं, और जब चुनाव आता है तो बाहरी को चुनाव दे देते हैं। बाहरी भी हम नहीं कर रहे, कार्यकर्ता को नहीं दे रहे और 2 करोड़ में अपना टिकट बेच दे रहे हैं। आप बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। खर्च जो होगा इस चुनाव में, क्योंकि खर्च एक बड़ा मुद्दा होता है, तो आखिर आपकी फंडिंग और ये इसकी व्यवस्था कैसे होगी? मुझे फंडिंग की जरूरत नहीं है। आप बिना पार्टी के हम नहीं लड़ रहे हैं। बक्सर एक पार्टी है, बक्सर की जनता, बक्सर के नौजवान, बक्सर के बेरोजगार जो है वो एक हम पार्टी उसको बनाती है। अब बक्सर की जनता हमारे साथ है तो मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है। पैसे की जरूरत तब पड़ती जब मुझे किसी के पार्टी का सिंबल किनना होता था, 2 करोड़ 3 करोड़ देना पड़ता, उस समय मुझे पैसे की जरूरत पड़ी। इस समय तो आशीर्वाद से ही मेरा काम चल जा रहा है। आज जिसके दरवाजे पर जा रहे हैं वो हमको चाय पानी नाश्ता मिल जा रहा है, मेरे लिए तो और प्लस पॉइंट हो गया है। तो चुनाव लड़े हैं, दूसरे के यहीं खा कर अपना पेट भर ले रहे हैं, और वही जनता हमको कह रही है कि आशीर्वाद बतू, मैदान में रहो, मैदान नहीं छोड़ना है। आप प्रचार किस तरीके से कर रहे हैं अपना? क्योंकि लोग और जो पार्टियां हैं उनमें बहुत सारी गाड़ियां घूमते हुए मिलती हैं, आपका प्रचार किस तरीके से हो रहा है? हमारे साथ बक्सर के नौजवान प्रचार कर रहे हैं। माउथ मीडिया कहा जाता है इसको, गाड़ी नहीं, माउथ मीडिया कहते हैं इसको। बक्सर के बुजुर्ग घूम रहे हैं, हर चौक चौराहे पर मिलेंगे। वो लोग हमको देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखो उन जी जाता, हमारा बेटा जाता, हमारा भाई जाता, हमारा लड़का जाता, अब की लड़त में स्वतंत्र होकर चुनाव। तो इसलिए गाड़ी की क्या जरूरत है? गाड़ी की जरूरत पड़ेगी बाहर जाने के लिए तो मेरे पास बाइक एक है, एक गाड़ी भी है, मगर बाइक मेरी पहचान है तो बाइक का
दिन रात शहर में और पूरे विधानसभा में घूमते हैं तो बाइक से ही प्रचार करेंगे। हमारे पास किसी का लूटा हुआ पैसा नहीं है कि हम डिफेंडर कहता है या फॉर्चूनर न, तो उस पर हम नहीं प्रचार कर पाएंगे। बाकी बक्सर की जनताओं के दिल पर बैठकर जरूर प्रचार करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि लगातार पार्टियां अभी तक उम्मीदवार तक घोषित नहीं की हैं, क्या लग रहा है इस बार मुन्ना तिवारी जी को टिकट मिलेगा या नहीं? उनका नाम आप गलत धर रहे हैं, उनका नाम किला बाबा है। आप नाम दे वो आप जानिए, बाकी हम जानते हैं माननीय किला बाबा के नाम से वो हमारे बक्सर शहर में प्रसिद्ध है। 2 बार चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, माननीय भी हैं। उसके बाद उनको टिकट नहीं मिल रहा है, पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है। 8 दिन पटना में इधर से उधर पार्टियां में घूम रहे हैं। इससे ही पता चलता है कि कितना वो विकास किए हैं। अगर विकास किए होते तो पहले ही दिन नॉमिनेशन कर देते हैं, इसलिए वो उनका के नाम के जिक्र ही करना बेकार है। आपके हिसाब से बक्सर का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है जिसको लेके आप चल रहे हैं? विकास। किस रूप में आप डेवलपमेंट को देख रहे हैं? शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, बहुत से अभी मुद्दा है जो हम। पहला काम आप क्या करेंगे अगर आप बक्सर के विधायक बनते हैं तो आपका पहला काम क्या होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा? पहला काम मेरा, हम हर मीडिया में बोले हैं तो पहला काम मेरा बक्सर में वो विकास का नहीं है, वो व्यक्तिगत है। राम विश्वामित्र जी का मूर्ति और तड़का का मूर्ति लगाना है। उसके बाद नौजवान बेरोजगार जवानों लड़कों को रोजगार के लिए बैंक द्वारा और तरह तरह के भी योजनाएं हैं, उसको लाभ दिलवाकर उनको रोजगार दिलाना है। हॉस्पिटल में जाकर दवा कौन सी दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कौन सा डॉक्टर आ रहे हैं कि या नहीं आ रहे हैं, इस सब पर जांच होगी। और हॉस्पिटल में, ब्लॉक में जाकर हम बैठेंगे। और चुनाव जीतने के बाद तो समाज के ही बीच में रहना है हमको। चुनाव से पहले भी हम समाज के ही बीच में रहते हैं, तो चुनाव जीत जाएंगे तो। आप लगातार सक्रिय हैं सामाजिक कार्यों में भी, लगातार आपके वीडियोस फोटोज देख रहे हैं कि आप रात में रोटी बैंक भी चलाते हैं, उसके बारे में बताएं। रोटी बैंक हम नहीं चलाते। रोटी बैंक बक्सर की जनता, अब पूरे भारत की जनता या पूरा विश्व की जनता करिए, वो लोग सभी लोग का सहयोग से रोटी बैंक चलता है। मेरा व्यक्तिगत रोटी बैंक नहीं है। रोटी बैंक आपका भी है, रोटी बैंक पूरे बक्सर के नागरिक का भी है, क्योंकि सब सहयोग देते हैं तब रोटी बैंक चलाते हैं। और जरूरतमंद के लिए मदद करना ये समाज सेवी नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है कि जरूरतमंद की हमेशा सेवा करें और उनके सेवा में हमेशा तत्पर रहे। माता रानी से हमसे ये निवेदन करेंगे कि ऐसा ही हमको शक्ति दे कि हमेशा समाज के प्रति मेरा भाव ऐसा ही रहे, कभी ये बदलाव हम में न आए कि समाज से हम दूर होके। यही हमारा निवेदन है माता रानी, और जनताओं से आशीर्वाद देते हुए ये भी रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे ये आशीर्वाद जरूर दीजिएगा ताकि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ हर रोज करते रहें। एक आखिरी प्रश्न, आखिर बक्सर की जनता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि बक्सर का बेटा है इसलिए वोट दे। दिन रात बक्सर में रहते इसलिए हमें वोट दे। हारने के बाद भी हम कहेंगे बक्सर में ही रहेंगे इसलिए वोट दे। जीतने के बाद भी हम बक्सर में रहेंगे इसलिए वोट दे। और जो उम्मीदवार आएंगे आज के सामने, जो भी उम्मीदवार आएंगे, अभी तो आए हैं एक पलटू मिश्र जी, वो 1 साल पहले चुनाव हारे थे, उसके बाद उनको पता नहीं चला था। अगर पता चला होगा तो बता दीजिए कि 1 साल में आप समाज के लिए क्या किए। अपने लिए तो सब कुछ किए होंगे, तो समाज के लिए क्या किए? कोई समाज के लिए हॉस्पिटल में गए हों या कोई समाज के लिए गरीब लड़कियों के शादी ब्याह करवाए हैं, चाहे कोई भी कार्य समाज के लिए अगर किए होंगे तो बताइए। तो इसलिए हम लोग वोट करेंगे कि नहीं, दिन रात हम समाज के बीच में रहते हैं, इसलिए हमको वोट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।